नहीं, ये जो आम तौर पे कहा जाता है हजर असवद के बारे में, ये बात बहुत सारी जो हमारे यहाँ किस्से कहानियाँ हैं उनके अंदर आ गई है। मेरा इत्मीनान ये, चूँकि दीन से मतलब कोई सवाल है ही नहीं, एक तारीखी नौइयत की चीज़ की उसकी असल क्या थी। हमारे लिए तो दीन में उस पत्थर के हवाले से और उस जगह के हवाले से एक रिचुअल मुकर्रर कर दिया गया है, वो हजर असवद का इस्तिलाम है। गोया जिस वक्त आप हज उम्रा करने जाते हैं, और हज उम्रा के बारे में आपको मालूम है कि ये नज़र की इबादत हैं जिनकी पेश नज़र मकसद ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर में हम अपनी जान की कुर्बानी और रहमान और शैतान के दरमियान जो जंग है उसके अंदर खुदा की फौज में शामिल होकर उसकी ताईद और नुसरत में खड़े होने की एक मशक है जो हम करते हैं। तो वहाँ पर एक रिचुअल मुकर्रर कर दिया गया है और इसको खुदा के हाथ की अलामत बनाकर हजर असवद का हम इस्तिलाम करते हैं, उससे अपनी ताईद का इज़हार करते हैं। तो ये तो दीनी तौर पर एक चीज़ मुकर्रर कर दी गई है। अब वो जो पत्थर वहाँ मौजूद है उसकी हकीकत क्या है, ये कोई दीनी बहस नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह से दीनी बहस नहीं है जिस तरीके से वो खाने काबा की इमारत जिसका हम तवाफ करते हैं, हम ये जानते हैं कि वो ढाई भी जा चुकी है, दोबारा तामीर हुई है। तो आप कोई शख्स कहे कि किस अहद में तामीर हुई थी, किसने तामीर की थी, उसकी तारीखी पस मंजर क्या है, इससे उस इमारत के साथ जो मेरा दीनी ताल्लुक है उस पर कोई अंदाज नहीं होता। तो पहले बहस को सही जगह प्लेस कर लें कि हजर असवद के बारे में कि उसकी असल क्या है, ये तारीखी बहस है। अब इस तारीखी बहस में एक रुझान जो आपने बताया कि बिलूम जो लोग कहते हैं कि जन्नत का पत्थर है और उसके साथ इस तरह का मामला हुआ है कि वो दुनिया में लाया गया है, तो अब इस तारीखी बहस में अगर कोई दीनी दलील देता है तो उस पर भी अपनी सवाल होंगे कि जन्नत तो अभी तामीर नहीं हुई। खुद कुरान मजीद ये बताता है कि भी होना है। गुफ्तगू समात फरमा ली है। ये बंदा ये कह रहा है कि हजर असवद जो लोगों के हाँ मशहूर है कि जन्नती पत्थर है, ये जन्नती पत्थर नहीं है बल्कि वहीं का एक पुराना पत्थर था जिस वक़्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उनके बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की बुनियादों को बुलंद किया, जिसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर मिलता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। तो लिहाजा वहीं पर ये एक पत्थर था और उसी वक़्त का वो पत्थर है, पुराना पत्थर होने की वजह से इसे अहमियत हासिल है। तो इसकी पहली बात का जवाब ये है कि ये जन्नती पत्थर है, ये कोई तारीख़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि तारीख़ के अंदर या बाज़ लोगों के यहाँ किस्से कहानियों के अंदर ये बात शामिल हो गई, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये हदीस के अंदर आया है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को रिवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने उस हदीस पर हुक्म लगाया है हसनुन सहीहुन, कि ये हदीस हसनुन सहीहुन है। लिहाजा अगर इसकी सनद के अंदर बात होती, मतन के अंदर बात होती, फिर कोई बात समझ आती। आपने तो ये कह दिया कि ये तारीख़ी रिवायत है, तारीख़ी बात है, हालांकि तारीख़ी बात नहीं है, हदीस के अंदर मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, नज़ल अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नती, हजर असवद जन्नत से उतरा है, वहुवा अशद्दु बयाज़म मिनल लबनी, और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। और इसी तरह फसव्वदत हो खताया बनी आदम चूँकि उसे छूते हैं, उसे बोसा देते हैं, तो उनके छूने की वजह से उनकी जो ख़ताएँ होती हैं, उनके जो गुनाह होते हैं, उन गुनाहों की वजह से उसका रंग स्याह पड़ गया है। तो हदीस मुबारका के अंदर आया तारीख़ी बात नहीं है, हदीस के अंदर मौजूद है। फिर आप इसकी सनद पर बात करते, मतन पर बात करते, कुछ समझ आता, लेकिन आपने तो सिरे से ही इनकार कर दिया कि हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक तारीख़ी बात है, पुराना पत्थर था, वहीं से उठा लिया गया, उसकी अज़मत लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। फिर आपने ये तअस्सुर देने की कोशिश की है कि अगर यूँ किया जाए तो ये गोया कि एक इसे माबूद बनाने की हैसियत देना है। शरीयत ने जितना हुक्म दिया है, जितनी इसे अज़मत दी है, उतना इसे मानना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए कि इसकी हैसियत क्या है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इसे बोसा दिया तो फरमाया, अलिम तो अन्ना का हजरुन, मैं जानता हूँ कि बेशक तू पत्थर है, लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता कि तुझे चूम रहे हैं, मा क़ब्बलतुका, मैं तुझे कभी न चूमता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, इस वजह से हम चूम रहे हैं, वरना हमें पता है कि तू पत्थर है। दूसरी बात आपने ये की कि फ़कत इसका इस्तिलाम किया जाता है, दूर से हाथ से इशारा किया जाता है, और ये जो रहमान और शैतान के दरमियान जंग है, उस जंग को ख़त्म करने के लिए या उसमें दीवार बनने के लिए यह हुक्म शरीयत ने दिया है, हम इस पर अमल करते हैं। तो असल मसला ये भी नहीं है।
اصل مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے، اس کے قریب جایا جائے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابھی پیش کیا۔ لیکن چونکہ بعض اوقات رش زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ کی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، تو پھر دور سے اس کا استعلام کر لیا جائے، پھر اسے بوسہ دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ کسی کو آپ دھکا دے رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اس حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، پھر آپ دور ہی رہیں۔ لیکن اگر آپ پہنچ سکتے ہیں، بھیڑ نہیں ہے، رش نہیں ہے، تو پھر اصل یہ ہے کہ اسے بوسہ دیا جائے۔ تیسری بات آپ نے یہ کی اور یہ خیال پیش کیا کہ پھر تو یہ اعتراض ہوگا کہ جنت اور جہنم ابھی تیار ہی نہیں ہیں، تو جنت سے پتھر کیسے آ گیا؟ تو یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے۔ جنت تیار ہو چکی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا جنت تیار ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ کا فرمان ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اعدت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتی ہے، تو ماضی کا صیغہ ہونے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ تیار ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہاں پر بھی اعدت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ خیال اور وہم پیش کرنا کہ جنت جہنم ابھی تیار نہیں ہوئی، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم پہلے سے تیار ہو چکی ہیں، اب جن و انس کے ان میں داخل ہونے کا فقط انتظار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ پڑھا جائے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث رسول کے اندر بھی ہے۔ میں فقط آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسی طرح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے، تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا، تو پتہ چلا کہ جنت اور جہنم تیار ہیں۔ تو آپ کی تینوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود جنتی پتھر نہیں ہے کہ یہ تاریخی بات ہے، تو جنتی پتھر ہے اور حدیثی بات ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ فقط شریعت نے بتا دیا ہے تو دور سے استعلام کیا جائے، تو مسئلہ بھی یوں نہیں ہے، بلکہ پہلے اسے بوسہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر استعلام ہے۔ تیسرا آپ نے وہم پیش کیا کہ جنت تیار نہیں ہے، تو جنت سے پتھر کیسے آ گیا؟ تو جنت تیار ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔